हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम वंस अगेन इन आवर क्लासेस। हमारी क्लास में एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। सो लेट्स कंटिन्यू आवर लेसन एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। सो इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस preparation of aldehyde and ketones. So here preparation of aldehyde and ketone, some important reaction is given here. So first one is by oxidation of alcohol. alcohol का जब oxidation करते हैं तो aldehyde and ketones जनरली प्रिपेयर्ड होते हैं प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल से। सो यूनिट 11 क्लास 12। तो एक बार इस पर नज़र मार लेते हैं, या पहले भी देख चुके हैं। सो एक बार फिर से आपको मैं बता देता हूँ कि सी ऑक्सीडेशन। देखो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल में क्या होता है, ये एल्कोहल है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा एंड ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा एंड कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। सो दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन। ओके, डिहाइड्रोजनेशन वाई, इसको डिहाइड्रोजनेशन क्यों बोलते हैं? बिकॉज इन्वॉल्व लॉस ऑफ डाईहाइड्रोजन फ्रॉम एन एल्कोहल मॉलिक्यूल। इस एल्कोहल मॉलिक्यूल से एक हाइड्रोजन का लॉस होगा। सो देखते हैं डिपेंडिंग ऑन द ऑक्सीडाइजिंग। देखो ऑक्सीडेशन करने के लिए हमको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ती है। सो इफ़ देखो ये दिस इज एल्कोहल, इस एल्कोहलिक ग्रुप को देखो, इसका ऑक्सीडेशन होगा। फर्स्ट वन ये कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड, ये वाला जो ये अलग कलर से जो शो हो रहा है, दिस ग्रुप फर्स्ट इज कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा और फिर फर्दर ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब अगर आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चूज़ करा तो ये डायरेक्टली एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, और अगर थोड़ा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो एल्कोहल से हम एल्डिहाइड बना सकते हैं। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं हम? पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। KMnO4 इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर आप KMnO4 यूज़ करते हैं तो एल्कोहल से डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ओके, एंड क्रोमियम ऑक्साइड यूज़ करते हैं इन एनहाइड्रस मीडियम। अगर आपने CrO3 क्रोमियम ऑक्साइड यूज़ किया एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देन एल्कोहल कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड। तो देखो ये CH2OH ग्रुप जो है ये CHO में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ये एल्कोहल से एल्डिहाइड बन जाएगा। सो एक और बेटर रिएजेंट है विच इज़ नोन एज PCC। अगर इफ़ यूज़ PCC, पीरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पीरिडियम क्लोरोक्रोमेट क्या होता है? ये मिक्सचर होता है क्रोमियम ट्राईऑक्साइड विथ पीरिडीन एंड HCl, इन तीनों का मिक्सचर को हम PCC बोलते हैं। सो देखो ये जो OH ग्रुप है, दिस ग्रुप इन द प्रेजेंस ऑफ PCC के प्रेजेंस में ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, सो ये तो था प्राइमरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है। इफ़ यू टेक सेकेंडरी एल्कोहल, दिस इज सेकेंडरी एल्कोहल। देखो एक R ग्रुप इधर, एक R ग्रुप इधर है, तो ये सेकेंडरी एल्कोहल है। अगर हम सेकेंडरी एल्कोहल लेते हैं तो दिस कन्वर्टेड इनटू कीटोन। तो ये वाला जो ग्रुप है बीच वाला, ये दिस इज कन्वर्टेड इनटू कीटोन। सेकेंडरी एल्कोहल से कीटोन बनने वाला है। सो दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन सी दैट बाय डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल। अगर हम एल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन करते हैं, अभी मैंने बताया ये वोलेटाइल एल्कोहल बनाने के लिए अच्छी है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। इन दिस मेथड एल्कोहल वेपर्स आर पास्ड ओवर हेवी मेटल। इस मेथड में क्या करते हैं, एल्कोहल के जो वेपर्स होते हैं पास्ड ओवर हेवी मेटल जैसे सिल्वर या कॉपर से। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल गिव्स एल्डिहाइड एंड कीटोन। प्राइमरी से एल्डिहाइड बनता है और सेकेंडरी से कीटोन बनता है। तो सी दिस रिएक्शन हियर, दिस इज वही रिएक्शन ऑक्सीडेशन वाली, बस अब हम यहाँ पर हेवी मेटल का यूज़ करने वाले हैं। सी दिस इज प्राइमरी एल्कोहल, ये प्राइमरी एल्कोहल है, ये हेवी मेटल कॉपर, एंड इसको हम हीट कर रहे हैं। तो प्राइमरी एल्कोहल कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकेंडरी एल्कोहल कन्वर्टेड इनटू कीटोन। सी दिस इज सेकेंडरी एल्कोहलिक ग्रुप, सेकेंडरी एल्कोहल कन्वर्टेड इनटू कीटोन एंड टर्शियरी एल्कोहल कन्वर्टेड इनटू एल्कीन। याद रखना। ओके, सेकेंडरी एल्कोहल से क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। ओके, सो रिमेंबर दिस। नेक्स्ट रिएक्शन by ozonolysis of alkene. As we know, ozonolysis of alkene followed by reaction with zinc dust and water give aldehyde and ketones. या तो एल्डिहाइड भी मिलेगा एंड कीटोन्स और ए मिक्सचर ऑफ बोथ।
डिपेंडिंग ऑन द सब्सटीट्यूशन पैटर्न ऑफ द एल्कीन, यूनिट 13 क्लास 11, ये क्लास 11 का टॉपिक है। तो मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। देखो इसमें लिखा है कि ये क्लास 11 का टॉपिक है, यूनिट 13। मतलब ऐसा नहीं है कि क्लास 11 में आ गया तो अब नहीं पूछा जाएगा, ये इस चैप्टर में दे रखा है, मतलब ये आएगा ही आएगा एग्जाम में। ओके, सो प्लीज़ इसको हल्के में ना ले। सी दिस इज ओजोनोलिसिस रिएक्शन। ओजोनोलिसिस में क्या होता है? ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन, एल्कीन की रिएक्शन है। इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ ओजोन मोलिक्यूल टू एल्कीन। देखो एल्कीन में एक ओजोन मोलिक्यूल ऐड होगा जिससे एक ओजोनाइड बनेगा, एंड देन क्लीवेज ऑफ द ओजोनाइड। फिर ये ओजोनाइड जो बना ये क्लीवेज हो जाएगा बाय जिंक एंड वाटर टू द स्मॉलर मोलिक्यूल। दिस रिएक्शन इज हाईली यूजफुल इन डिटेक्टिंग द पोजिशन ऑफ डबल बॉन्ड इन एल्कीन। एल्कीन में डबल बॉन्ड कहाँ है उसका पता लगाने के लिए भी यूज़ की जाती है, और अदर अनसेचुरेटेड कंपाउंड। तो सी दिस इज एल्कीन, दिस इज प्रोपीन, दिस इज ओजोन। तो एल्कीन एंड प्रोपीन रिएक्ट विथ ईच अदर एंड गिव्स यू प्रोपीन ओजोनाइड। ये ओजोनाइड बनाएगा। देखो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि ओजोनाइड कैसे बनेगा। ये देखो यहाँ पे करना क्या आपको, ये डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, इसको इस तरफ से एक ओजोन इधर जोड़ देंगे, फिर ये इसको ऐसे लेंगे, एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर, इन दोनों को इस तरह से कनेक्ट कर देंगे तो ये वाला मॉलिक्यूल बन जाएगा। दिस इज प्रोपीन ओजोनाइड, एंड देन जिंक एंड वाटर के प्रेजेंस में ये ब्रेक हो जाएगा तो ये बन जाएगा एथेनल एंड मेथेनल। अब देखो इससे ये दोनों कैसे बनेंगे, इसके एक शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको देता हूँ। ओके, सी दिस रिएक्शन वंस अगेन। इसको प्रोडक्ट बनाने की एक शॉर्टकट ट्रिक है। अगर आपको ये ऐसे एल्कीन दे दे, ओजोन दे दे, जिंक डस्ट एंड देन वाटर, देन ओजोनोलिसिस विल बी टेकन। ओजोनोलिसिस होगा तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से ब्रेक करेंगे, पहले भी बताया था मैंने, और इसके दो फ्रेगमेंट बना लेंगे। तो इसके फ्रेगमेंट बना लेंगे हम इस तरह से, CH3 CH3 देन कार्बन, तो ये आधा हिस्सा हो जाएगा, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन जोड़ देंगे, दिस इज़ अवर प्रोडक्ट। उसी तरीके से एक हिस्सा ये रहेगा, तो हम क्या करेंगे CH2 एंड देन एक ऑक्सीजन इधर जोड़ देंगे, एक ऑक्सीजन यहाँ एक ऑक्सीजन यहाँ, तो ये हमारे दो प्रोडक्ट बन जाएंगे फाइनली। तो ये एक शॉर्टकट ट्रिक है इसके प्रोडक्ट बनाने की। सो ये पूरी रिएक्शन आपको याद रखनी है, क्या क्या होने वाला है, ये थ्योरी याद रखें पहले, फिर थ्योरी के बाद ये प्रोडक्ट बनाना सीखें। ओके, देन नेक्स्ट रिएक्शन बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। बाय हाइड्रेशन ऑफ देखो बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। सो एडिशन ऑफ वाटर टू इथाइन। देखो इथाइन में अगर हम वाटर का एडिशन करें इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 और HgSO4 की प्रेजेंस में, तो हमको एसिटाल्डिहाइड मिलेगा, है ना। इथाइन हमको एसिटाल्डिहाइड देगा। एसिटाल्डिहाइड का फार्मूला आपको पता है CH3CHO। एंड ऑल अदर एल्काइन, अगर दूसरे एल्काइन लेते हैं तो कीटोन देगा इन दिस रिएक्शन में। ये यूनिट 13 क्लास 11 का ये भी, तो मैं आपको इस पे एक बार नज़र देखते हैं। सो दिस रिएक्शन देखो, एडिशन ऑफ वाटर लाइक एल्केन एंड एल्किन, एल्काइंस आर आल्सो इमिसिबल एंड डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा। हाउएवर वन मोलिक्यूल ऑफ वाटर एड्स टू एल्काइन, देखो एक मोलिक्यूल जो वाटर का वो एल्काइन में ऐड होगा। ऑन वार्मिंग किसके साथ गर्म करेंगे इसको, मर्क्यूरिक सल्फेट, मर्क्यूरिक सल्फेट HgSO4, ओके, एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, जिससे क्या बनाएगा कार्बोनाइल कंपाउंड्स। दिस इज इथाइन। देखो मैंने बताया था ये Hg2+ का मतलब है ये मर्क्यूरिक सल्फेट है HgSO4, और H+ का मतलब है H2SO4। तो इथाइन और वाटर, दिस इज H2, दिस इज वाटर, तो इथाइन और वाटर रिएक्ट करेंगे Hg2+ और H+ के प्रेजेंस में। तो यहाँ पर देखो ये पहले तो ये आपको दिख रहा होगा ये एल्कोहलिक मॉलिक्यूल्स, देन ये आइसोमर होके यहाँ पे एथेनॉल बनाएगा। मैंने बताया था कि इथाइन से एथेनॉल बनेगा, यानी कि एसिटाल्डिहाइड, एथेनॉल को हम एसिटाल्डिहाइड भी बोलते हैं, एसिटाल्डिहाइड, ओके। और इथाइन के अलावा अगर कोई दूसरा एल्काइन है, देखो ये अगर कोई इथाइन के अलावा कोई दूसरा एल्काइन आपको दे दिया तो उससे कीटोन बनेगा। देखो ये प्रोपाइन है, दिस इज प्रोपाइन एंड वाटर Hg2+ देन H+, तो ये इस तरह से पहले यहाँ पे OH जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड डबल में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ये आइसोमर हो जाएगा, आइसोमराइजेशन ये होगा और ये दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहेंगे, ये भी बनेगा और ये भी बनेगा, दोनों बनते रहेंगे। सो इथाइन से एथेनॉल बनेगा, और अगर इथाइन के अलावा कोई और एल्काइन दिया है तो देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू कीटोन, दिस इज प्रोपेनोन, ये कीटोन। ये रिएक्शन पहले थ्योरी याद करें, थ्योरी के बाद ये रिएक्शन को
प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करें किस तरह से बन रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की प्रिपरेशन कैसे करें? फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, दिस इज एसाइल CO देन Cl, ये एसाइल ग्रुप है। एसाइल क्लोराइड इज हाइड्रोजिनेटेड, हाइड्रोजिनेटेड मीन्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन ओवर कैटेलिस्ट पैलेडियम ऑन बेरियम सल्फेट। देखो ये पैलेडियम है, ये बेरियम सल्फेट के साथ है, ये पैलेडियम यहाँ पर कैटेलिस्ट है, देन बेरियम सल्फेट। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रोसेंटमुंड रिडक्शन, इसको हम रोसेंटमुंड रिडक्शन बोलते हैं। ये रिडक्शन हो रहा है यहाँ पर, इसका ये जो ग्रुप है इसका रिडक्शन हो रहा था, ये जो पूरा ग्रुप है ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट है फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एस्टर्स। नाइट्राइल्स क्या होते हैं? जिसमें CN ग्रुप होता है, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, तो नाइट्राइल्स में भी रिड्यूस्ड होगा। देखो पहले जो नाइट्राइल रिड्यूस्ड होगा कॉरस्पॉन्डिंग इमीन विथ स्टेनस क्लोराइड, दिस इज स्टेनस क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस इज स्टेनस क्लोराइड एंड देन ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये नाइट्राइल्स। तो इन तीनों की रिएक्शन होगी। पहले ये बनेगा इमीन, ये है इमीन, RCH डबल बॉन्ड NH, इसको हम बोलते हैं इमीन। देन विच ऑन हाइड्रोलिसिस, फिर इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस मीन्स रिएक्शन विथ वाटर, सो हाइड्रोलिसिस होगा, ये इसको हमने लिखा। हाइड्रोलिसिस होने के बाद में ये जो ग्रुप है ये वाला पूरा NH ग्रुप ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये NH और CH जो ग्रुप है ये इतना इतना पूरा ये वाला, ये पूरा ग्रुप एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज स्टेफेन रिएक्शन। ओके, तो ये प्रोडक्ट ये याद रखें क्या किन किन की रिएक्शन होने वाली है। अल्टरनेटिवली नाइट्राइल्स आर सिलेक्टिवली रिड्यूस्ड बाय डाईआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये को रिड्यूसिंग एजेंट है जिसको हम शॉर्टकट में डाइबल H बोलते हैं, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। डाईआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड बोलते हैं इसको, डाईआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाइबल H। इससे भी पहले इमीन बनेगा, देन हाइड्रोलिसिस होने के बाद एल्डिहाइड बनेगा। तो देखो ये जो CN ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड ग्रुप में। इसके लिए हमको किसकी ज़रूरत है? ये डाइबल H को हम इस तरह से लिखेंगे, एल्यूमिनियम डाईआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड देन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो ये जो CN ग्रुप है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड ग्रुप। तो CN ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में इन द प्रेजेंस ऑफ डाइबल H फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, फिर हाइड्रोलिसिस करेंगे। देखो ये देखो यहाँ पर देखो ये एल्किन भी है एंड देन CN ग्रुप भी है, दोनों है। ओके, सो यू कैन सी दैट ये जो डबल बॉन्ड है इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा जब आप डाइबल H का यूज़ करोगे। व्हेन यू यूज़ डाइबल H तो इस डबल बॉन्ड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये एज इट इज रहेगा। ये जो CN ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड ग्रुप में। ओके, इस CN ग्रुप को आपको कन्वर्ट करना है एल्डिहाइड ग्रुप में इफ़ यू गिवन डाइबल H देन वाटर। सिमिलरली उसी तरीके से आपको अगर एस्टर दिया हो, एस्टर्स आर आल्सो रेड्यूस टू एल्डिहाइड। ये एस्टर है, ये वाला ग्रुप देखो ये एस्टर है, मैंने बताया था कार्बोनाइल ग्रुप, ये कार्बोनाइल ग्रुप है। देन इट इज़ कनेक्टेड विथ ऑक्सीजन, इधर एक एल्काइल ग्रुप है और एक एल्काइल ग्रुप इधर है। तो ये वाला जो ग्रुप है इस तरफ वाला, ये जो पिंक कलर से शो रहा है, ये पूरा के पूरा ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में। देखो इन द प्रेजेंस ऑफ डाइबल H एंड देन वाटर। ओके, सो एस्टर को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं एल्डिहाइड में। नेक्स्ट है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से भी आप एल्डिहाइड बना सकते हो। कैसे? एरोमेटिक एल्डिहाइड जैसे बेंजल्डिहाइड ले लें मान लो, या इट्स डेरिवेटिव आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बाय द फॉलोइंग मेथड। फर्स्ट वन बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। देखो ऑक्सीडेशन करने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, तो मिथाइल बेंजीन हम लेंगे, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे। जैसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज टॉलुइन, मिथाइल बेंजीन को हम टॉलुइन भी बोल सकते हैं। टोलुइन या फिर उसका कोई डेरिवेटिव है वो कन्वर्ट हो जाएगा बेंजोइक एसिड में। समझ में ना? अगर आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया तो टॉलुइन को डायरेक्टली कन्वर्ट कर देगा, बेंजोइक एसिड बना लेगा, लेकिन हमको बनाना है एल्डिहाइड। सो हाउएवर इट इज़ पॉसिबल टू स्टॉप द ऑक्सीडेशन एट एल्डिहाइड स्टेज। तो हम चाहते हैं कि वो एल्डिहाइड स्टेज पर आकर ही रुक जाए, एसिड ना बने। तो हम क्या करेंगे? विथ सुटेबल रिएजेंट दैट कन्वर्ट मिथाइल ग्रुप टू एन इंटरमीडिएट। हम एक ऐसा रिएजेंट का चूज़ करेंगे जो मिथाइल ग्रुप जो है उसको एक इंटरमीडिएट में बदल दे जो कि फर्दर ऑक्सीडाइज ना हो सके। सो इसके लिए द फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड फॉर दिस पर्पज़। हम क्या मेथड यूज़ करते हैं वो देख लेते हैं।
फर्स्ट वन हम यूज़ करने वाले हैं, यूज़ ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड, क्रोमाइल क्लोराइड, दिस इज क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2। क्रोमाइल क्लोराइड ऑक्सीडाइज मिथाइल ग्रुप टू क्रोमोनियम कॉम्प्लेक्स। ये जो क्रोमाइल ग्रुप है मिथाइल ग्रुप को ऑक्सीडाइज कर देगा क्रोमियम कॉम्प्लेक्स में, विच ऑन हाइड्रोलिसिस, जो कि हाइड्रोलिसिस होने के बाद बेंजल्डिहाइड देगा। तो सी दिस रिएक्शन, ये देखो दिस इज टॉलुइन, ये टॉलुइन है, बेंजीन रिंग देन मिथाइल ग्रुप, ये क्रोमाइल क्लोराइड है, ये CH2, ये हमारा सॉल्वेंट है। तो क्लोरोमाइल क्लोराइड इसको एक इंटरमीडिएट में बना लेगा, मतलब पहले इसके और इसके बीच में ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पर हमको बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। अगर हम इसका यूज़ ना करते तो ये CHO ग्रुप नहीं बन के COOH ग्रुप बन जाता। ओके, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन। ओके, ये एक इंटरमीडिएट है CHO CrOH Cl2 डबल। ओके, नेक्स्ट है यूज़ ऑफ क्रोमिक ऑक्साइड। अगर हम क्रोमिक ऑक्साइड का यूज़ करें तो हम टालुइन लें या सब्सटीट्यूटेड टालुइन लें, मतलब ये जैसे ये टालुइन है, ये टालुइन है, टालुइन के साथ मान लो इधर कोई और ग्रुप लगा हो, NO2 ग्रुप लगा हो ऑर्थोपेरा पोजीशन पे या मेटा पोजीशन पे और भी कोई ग्रुप लगा हो, तो उसको बोलते हैं सब्सटीट्यूटेड टालुइन। तो टालुइन लें या सब्सटीट्यूटेड टोलुइन लें, कन्वर्ट हो जाएगा बेंजाइलिडीन डाईएसीटेट। ये जो कंपाउंड दिख रहा है बीच वाला, इसको हम बोलते हैं बेंजाइलिडीन डाईएसीटेट। किसके साथ रिएक्शन कराएंगे हम? ट्रीटिंग विद क्रोमिक ऑक्साइड, दिस इज क्रोमिक ऑक्साइड इन एसिटिक एनहाइड्राइड। इसको हम बोलते हैं, ये जो कंपाउंड आपको दिख रहा है इट इज़ एसिटिक एनहाइड्राइड। ओके, सो ये रिएक्ट होंगे, पहले ये बेंजाइलिडीन डाईएसीटेट बनेगा, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, इसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इससे बन जाएगा आपका बेंजल्डिहाइड, मीन्स टॉलुइन कन्वर्टेड इनटू बेंजाइल्डिहाइड। ओके, नेक्स्ट बाय साइड चेन क्लोरिनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। देखो ये टॉलुइन है, ये जो साइड चेन है, ये CH3 जो ग्रुप है, इसको बोलते हैं हम साइड चेन। दिस साइड चेन कन्वर्टेड इनटू, इसका हम क्लोरिनेशन करेंगे, मतलब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे क्लोरीन से, तो इसके लिए हम क्लोरीन और HNU मतलब सनलाइट या लाइट, तो क्लोरीन और HNU के प्रेजेंस में ये जो CH3 ग्रुप है ये बेंजल क्लोराइड में कन्वर्ट होगा, दिस इज CHCl2, दिस इज बेंजल क्लोराइड। देन दिस इज कमर्शियल मेथड ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ बेंजल्डिहाइड। ये देखो ये बेंजल क्लोराइड बना है, बेंजल क्लोराइड का फिर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे वाटर एंड इतना टेम्परेचर रखेंगे, तो ये जो टोलुइन है कन्वर्ट हो जाएगा बेंजल्डिहाइड में। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी बाय गाटरमान कोच रिएक्शन। तो हम बेंजीन लें या इसके डेरिवेटिव लें, व्हेन बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव इज ट्रीटेड विद कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो ये बेंजीन है, या इसका डेरिवेटिव भी ले सकते हैं, टॉलुइन भी ले सकते हैं, तो हम इसकी रिएक्शन कराएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl से रिएक्शन कराएंगे, किसकी उपस्थिति में? एल्यूमिनियम क्लोराइड या CuCl के प्रेजेंस में। ये सब चीज़ें देखकर आपको समझ में आना चाहिए कि क्या रिएक्शन होगी। तो ये बेंजीन कन्वर्टेड इनटू बेंजल्डिहाइड, इट गिव्स बेंजल्डिहाइड और सब्स्टिट्यूटेड बेंजल्डिहाइड। और ये जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज नोन एज गाटरमान कोच रिएक्शन। अनदर इम्पोर्टेंट रिएक्शन, इसको हम बोलते हैं गाटरमान कोच रिएक्शन। तो ये जो थर्ड वाली कैटेगरी थी, ये वाली इट इज़ प्रिपरेशन, ये जो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन वाली जो कैटेगरी थी, ये कैटेगरी है फॉर प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड। नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। सो हियर वी हैव ओनली 3 रिएक्शन। सो देखो, ट्रीटमेंट ऑफ एसाइल क्लोराइड विद डाईएल्काइल कैडमियम प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ कैडमियम क्लोराइड विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गिव कीटोन। देखो दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं कैडमियम क्लोराइड से, दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसकी रिएक्शन हो रही है कैडमियम क्लोराइड, कैडमियम क्लोराइड से ये बन रहा है डाईएल्काइल कैडमियम, ये डाईएल्काइल कैडमियम है, दिस इज डाईएल्काइल कैडमियम। जब ये जो डाईएल्काइल कैडमियम है इसकी रिएक्शन जब हम इससे कराते हैं, दिस इज एसाइल क्लोराइड COCl, मैंने बोला इस ग्रुप को एसाइल ग्रुप बोला जाता है। देखो इनकी पहचान करना सीख लो आप, कौन सा ग्रुप क्या है। इफ़ यू डोंट आइडेंटिफाई और डोंट रिकॉग्नाइज द ग्रुप्स देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, तो इनकी पहचान करना सीखो। ओके, सो दिस इज एसाइल ग्रुप, ये एसाइल ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा किस में? कीटोन में, तो ये कीटोन बन जाएगा यहाँ पर, और ये कैडमियम क्लोराइड फिर से जनरेट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन फ्रॉम नाइट्राइल्स, अगेन नाइट्राइल्स,
कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, हम उसको नाइट्राइल बोलते हैं। तो जब हम नाइट्राइल की रिएक्शन कराते हैं ट्रीटिंग ए नाइट्राइल विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो नाइट्राइल की रिएक्शन हम करवाएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। देन हाइड्रोलिसिस वाटर के साथ में रिएक्शन, यील्ड ए कीटोन, ये कीटोन रहेगा। दिस इज नाइट्राइल, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, दिस इज एल्काइल ग्रुप, और दूसरा एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। दिस इज कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो देखो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसमें ऐड होगा, तो ये देखो ये यहाँ से डबल कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड होगा, ये नाइट्रोजन MgBr ले लेगा, और ये कार्बन जो है C6H5 वाला ग्रुप ले लेगा। इसमें दो ग्रुप है ना, ये MgBr वाला ग्रुप नाइट्रोजन के साथ अटैच होगा, और ये C6H5 वाला ग्रुप कार्बन के साथ में अटैच होगा। देन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ये H3O+ का मतलब है हम एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं। तो देखो C2H5 कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, देन C6H5, दिस इज प्रोपायोफिनोन, दिस इज कीटोन। कार्बन ऑक्सीजन एक R ग्रुप ये है और एक R ग्रुप ये है, तो ये नाइट्राइल ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा कन्वर्टेड इनटू कीटोन। देखो ये इधर R ग्रुप कौन सा अटैच हुआ, ये C6H5 वाला ग्रुप अटैच हुआ, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बनेगा और ये C6H5 वाला ग्रुप इधर अटैच हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है फ्रॉम बेंजीन और सब्सटीट्यूटेड बेंजीन। देखो व्हेन बेंजीन और सब्सटीट्यूटेड बेंजीन इज ट्रीटेड विथ, ये रिएक्शन पहले भी देख चुके हैं, एसाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, दिस इज एसाइल क्लोराइड। ये COCl ग्रुप को हम एसाइल ग्रुप बोलते हैं, COCl। इसके लिए हमको ज़रूरत है एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो ये यहाँ पर ये R ग्रुप जो है ये एल्काइल भी हो सकता है और एराइल भी हो सकता है। तो ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होगी, तो ये जो COCl ग्रुप है ये वाला, ये COCl ग्रुप ये वाला ग्रुप अटैच हो जाएगा इसके साथ में। ओके, तो देखो ये COCl वाला ग्रुप CO या तो एराइल ग्रुप हो सकता है या R ग्रुप हो सकता है, ये पूरा के पूरा ग्रुप इधर अटैच हो जाएगा। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। अगर एसाइल ग्रुप सब्सटीट्यूट होता है हाइड्रोजन से तो हम इसको फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन बोलेंगे, एल्काइल होता है तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन बोलते हैं। सो ओके, सो आई थिंक इट्स मोर देन इनफ। आज के लिए इतना ही। तो ये सारी जितनी भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, इसको याद करें, समझें, इनकी थ्योरी को पढ़ें, थ्योरी पढ़ने के बाद उनको रिएक्शन को पहचानें, और जो फंक्शनल ग्रुप है इनको पहचानें, और कौन सा फंक्शनल ग्रुप किस में कन्वर्ट हो रहा है इसको ज़रूर से याद रखें। ओके, सो बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।